आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री राम, जय सच्चिदानंद और साहब बंदगी। मैं दिनेश मिश्रा। वैसे तो ये मेरा संसारिक नाम है, इस आत्मा का तो कोई नाम होता नहीं है, क्योंकि जब से मेरे को ज्ञान हुआ श्री प्रेम रावत जी का, तब से मैं अपना असली घर शमशान को ही समझता हूँ कि मेरा जो असली पता है वो शमशान है। बाकी 5 तत्वों से ये शरीर बना है और 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाएगा। ये अस्थाई पता है मेरा, जो यहाँ का जो है, और मेरा जो ये नाम है ये अस्थाई है। असली अस्थाई पता तो शमशान ही है और हमें यहाँ से जाना है। कबीर साहब कहते हैं, और उनका एक पद है कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। ये आपात तो खोल दे पता नहीं सबको। इतना मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब उनका कहना है कि आपके इस संसार में अगर आपका मन निर्मल है तो कोई बैरी नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध को मैं पढ़ता हूँ, लुम्बिनी 4 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे एक शांति दिया जलता है। वो मेरे को पता नहीं वो दिया कैसे जलता है, कहाँ से उसमें तेल आता है, लेकिन वो शांति दिया जलता रहता है। लेकिन वहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं है और महात्मा बुद्ध के भी विचार नहीं है। क्योंकि आज से साल या 2 साल पहले मैं कंपनी की गाड़ी लेके बुद्ध गया था। उस गाड़ी को अंदर नहीं जाने दिए लोग। वहाँ ई रिक्शा अलाउ है और ई रिक्शा थोड़ी दूर के लिए 500 रुपये लेते हैं, क्योंकि उनका सारा कमीशन सेट है। नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग बिके हुए हैं वहाँ। लेकिन कोई बात नहीं, तब से मैंने जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि महात्मा बुद्ध तो नहीं है। महात्मा बुद्ध, आप सभी लोगों को पता होगा कि वो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनका नाम गौतम बुद्ध था। और जब उनको ज्ञान हुआ बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस बोधि वृक्ष के नीचे, क्योंकि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है ना कि अरे यार मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बड़ा मजा आता है जीने का। यार जब मेरे को यहाँ से कुछ लेके ही नहीं जाना है तो मैं क्यों इतना हाय 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 करूं। शांति से अपनी जिंदगी को जीऊं और उस परमपिता परमात्मा के चरणों में हमेशा ध्यान रहे। और जीवन का तो सत्य यही है कि हमें यहाँ से जाना है। बाकी आप जितना जोड़ सकते हैं आप लोग जोड़िए, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा जोड़ना नहीं है। जितना मेरे को मिला है उस परमपिता परमात्मा ने जितना मेरे को दिया है, मैं तो प्रभु से यही दुआ करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे इस पर्सनालिटी को आप बनाए रखें और मैं कोशिश करूँ कि 100 साल तक काम करूँ, कभी बैठ के न खाऊं, किसी के आगे हाथ न फैलाऊं और जागते हुए इस संसार से जाऊं। तो आप लोग बहुत सभी लोग ज्ञानी आदमी हैं, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। ज़्यादा हमारी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, हम ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाए। किसी तरह से इंटर भी शायद कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट जो मेरे पास है वो हाई स्कूल पास का ही है। लेकिन जो भी है, जो भी ज्ञान है, जो मेरा एक दोस्त था बिम्पो इंटरनेशनल में, डेविड बिलियन, वो मेरे को बहुत मानता था और
क्या नाम है कि वो हाफ पैंट पहनता था, और भेज आइटम हमारा जो भेज बर्गर बनता था वो अमूल मक्खन में फ्राई होके सब्जियों को, तब हम भेज बर्गर बनाते थे, नॉन वेज भी बनाते थे। तो बहुत अच्छा टाइम पास हो गया, 10 साल नेपाल में भी रहते हुए हो गया। बहुत अच्छा लगता है जीवन का जो 100 साल की ज़िंदगी है, इस कलयुग में तो 60 साल की है, लेकिन देखते हैं परमात्मा मेरी पर्सनालिटी को देखते हुए कितना दिन तक इस संसार में जिंदा रखते हैं। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज आजकल वृंदावन में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उनके जो है अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बोला था उनकी दोनों किडनियां फेल हैं, कि मेरे किसी जन्म का कर्म है जो मेरे को मिल रहा है और ये मेरा लास्ट जन्म है, प्रेमानंद जी कहते हैं। तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि हे प्रभु मेरा भी ये लास्ट ही जन्म हो इस संसार में, दोबारा आना न पड़े। क्योंकि जीवन का जो दुख है, माँ की गर्भ में जाना और शमशान में जाना, इस से बचने के लिए हमें उस परम पिता परमात्मा के किसी गुरु से, आप सभी लोग किसी गुरु से जो है ज्ञान लेके और धीरे धीरे राह पे चलिए, तो शायद जो मेरे को सच का ज्ञान हुआ है शायद सभी लोगों को हो जाए। सभी लोगों को राधे राधे, जय सच्चिदानंद, साहा बंदगी, जय श्री राम। थैंक यू।